अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को अपने गैब के ख़जानों से दूर फरमाए। मेरा नाम तौफीक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट ऑटो वाला। आज बहुत देर हो गई। टुडे आई एम टू मच लेट एंड आई वाज थिंकिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। सुबह सवेरे से मैं कोशिश कर रहा हूँ काम पे आने के लिए, बट मैं काम पे आज बहुत लेट हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। असल में सारा मसला ये है कि भाई जब हेड ऑफ़ द फैमिली होता है बंदा और घर पे एक अकेला कमाने वाला ज़िम्मेदार होता है और उसको सारी प्रॉब्लम सब कुछ वगैरह ख़ुद देखनी पड़ती हैं, कोई आगे पीछे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं होता, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज ऑलमोस्ट कोई पौने 12 या 12 बजने वाले हैं कि मैं आज काम पे निकल निकल रहा हूँ। वरना मेरी आदत हो चुकी है कि मैं अब सुबह सवेरे काम पे निकलता हूँ, बट आज बहुत लेट हो गया। अब इन चीज़ों से बहुत चीज़ों का मैं आइडिया लगा रहा हूँ कि यार वाक़ई जो मेहनत थी ना, हमारे वालिद साहब किया करते थे। मेरे वालिद साहब जो बिलोंग करते हैं ना मिडिल क्लास से, ना ही रिचेस्ट थे, वही लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे। और अब उनकी मेहनत का हमें आइडिया हो रहा है कि जो वो मेहनत हमारे लिए करते थे, बेशक जस्ट हमें 2 वक्त की रोटी, जिस्म पे कपड़ा और रहने के लिए सिर्फ छत दी हुई थी, ये कितनी बड़ी नेमत थी। और किस मुश्किलात से गुज़र के, सर्दी, गर्मी, धूप, हर चीज़ को बर्दाश्त करके जब वो कमा के लाते थे ना, तब हम इन चीज़ों को नहीं सोचते थे। आज जब मैं खुद कर रहा हूँ ना कि सुबह 7-8 बजे से निकलना पड़ता है और रात के ऑलमोस्ट कोई 12 बज जाते हैं, समटाइम्स मिडनाइट क्रॉस हो जाती है और नई डेट, नई तारीख शुरू हो जाती है और हम घर आते हैं। आज उस रोटी का जो हमारे वालिद साहब खिलाया करते थे, जस्ट खिलाना, कुछ ख़ास नहीं दिया, लेकिन जो मेहनत करके जो खिलाया ना हलाल रोज़ी, आज मैं अपने वालिद साहब को अप्रिशिएट करता हूँ चीज़ों का। आज खुद मेहनत करके इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि वाक़ई यार मेहनत करना कितना मुश्किल है। हलाल रोज़ी, स्पेशली हलाल रोज़ी आजकल के दौर में कमाना कितना टफ़ हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है। बट जो कमा रहा है ना, अल्लाह पाक उन हलाल रोज़ी कमाने वालों को मुझ समेत इस्तकामत दें कि उस पे जमाए रखें। क्योंकि थोड़ा मिल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। थोड़ा मिल रहा है लेकिन हलाल मिल रहा है। अल्लाह पाक हराम से मुझे और तमाम मेरे देखने वालों को और तमाम मुसलमानों को हराम की कमाई से महफूज फरमाए मरते दम तक। अब इंशाल्लाह नए दिन का आगाज़ करते हैं और नए व्लॉग के साथ। आज की हिसाब किताब थोड़ा आउट हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। डिपेंड जो है ना हमारी मेहनत पे करता है और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव ऑन अल्लाह एंड ऑन योर स्ट्रगल ऑन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा हो, खुद भी मेहनत पे भरोसा हो, अल्लाह पे यकीन रखें तो अल्लाह पाक जो नामुमकिन चीज़ है उसको भी मुमकिन बना सकते हैं। देखते हैं कि आज की हम कितनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और क्या कुछ हमारे साथ वाक़यात मामलात आज के दिन में पेश आते हैं। इंशाल्लाह हम इस व्लॉग में शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलें जी, काम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरी दुआ है कि हर उस शख्स के लिए जो हलाल रोज़ी की तलाश में अपने घर से निकला हुआ है, अल्लाह पाक उसकी जान व माल में, इज़्ज़त आबरू में, उसकी हर चीज़ में बरकत अता फ़रमाए और उसको आसानी के साथ, सहूलत के साथ अल्लाह पाक उसकी रोज़ी का बंदोबस्त अता फ़रमाए जो हलाल रोज़ी के लिए निकला हुआ है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें पहली राइड लग गई है, जो हम उस जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पे मैं आना पसंद नहीं करता हूँ काम की वजह से कि यहाँ पे काम बहुत स्लो होता है और वो फेयर नहीं मिल पाते जो होने चाहिए। लेकिन कभी कभार कोई अच्छी राइड भी लग जाती है। लेकिन पूरे 2.5 घंटे के बाद एक होम लोकेशन डाली थी यंगो के अंदर, जो होम लोकेशन का चक्कर होता है वो मेरी 1.5 घंटे की पूरी कंप्लीट हो गई, फिर भी राइड ना लगी। इन ड्राइव पे राइड ढूंढता रहा, सिर्फ बिट मारते हुए मिन्नतें करता रहा, कोई राइड नहीं आई। लेकिन आखिरकार यंगो की हमें लगी, जो 10 किलोमीटर की राइड थी, 550 रुपये में जौहर मोड़ हम लेकर आ गए हैं। अब दुआ करते हैं कि भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए, क्योंकि जितनी देर यहाँ टाइम वेस्ट करूंगा उतना ही क्या कहते हैं हमारी अर्निंग कम होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे।
तो पहली राइड अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गई। जहाँ 16 राइडें सिलेक्ट की थी, 16 की जगह फिर 13 की, 13 की जगह फिर 10 की, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया। वैसे भी बहुत मुश्किल से आजकल राइड्स लग रही हैं। तो खैर आज की राइड हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई। सेकंड राइड की तलाश करते हैं। इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और देखते हैं कि अब मजीद हमें किस तरीके से ये इलाका कितना तड़पाता है, क्योंकि जब भी यहाँ आता हूँ तो तड़पना पड़ता है राइड के लिए। फिर देखते हैं कि अब हम यहाँ से कितनी देर में निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घूमते घुमाते हम आखिरकार अपनी उस जगह पे पहुंच गए जहां रेगुलर बेसिस पे मैं काम करता हूं। आई मीन के PCHs में। ये वो वाहिद जगह है जिसको मैं सेकंड होम कहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो 10 साल गुजारे हैं और मैं इन इलाकों से बाहर नहीं निकलता हूँ। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ऑफिस बैंक वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑलमोस्ट कराची के ऑल अराउंड जहाँ भी कोई जॉब वगैरह करते हैं ज़्यादातर लोग इसी साइड पर ही आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम अपनी उस जगह पर आ गए। यहाँ आते साथ ही एक सुकून सा फील होता है मुझे कि मैं अपने सेकंड होम में आ गया हूँ और अच्छी जगह पर आ गया हूँ। साफ़ सुथरी जगह है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। हरियाली वगैरह भी यहाँ बहुत है और यहाँ पे फेयर भी एक्चुअली बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमें बनस्बत दूसरे इलाकों से। तो जौहर में क्या था, बड़ा वही ख्वार हो रहा था जैसे मैंने कहा था कि पूरा 1 घंटा वहाँ भी मुझे लग गया। लेकिन फिर उसके बाद निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र है बैक टू बैक मुझे राइडें लगती गई और मैंने अपनी 6 राइडें कंप्लीट कर ली। और आज की जो 6 राइडों पे अर्निंग है वो मेरी कल की 11 राइडों से भी ज़्यादा है। यानी आज काम बेहतर लगा है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे अल्लाह पाक की जो मर्जी, अल्लाह ने आज ज़्यादा देना तो अल्लाह पाक ने दे दिया। तो एनीवे असर की नमाज का भी टाइम हो चुका है और अब स्लोली मस्जिद की तरफ भी रवाना होते हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10 राइडें कंप्लीट करें और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, अपने लिए एक अच्छी अर्निंग कर सकें जो हमें हमारी रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो राइड थी आज की, जो गोल बोनस की जो सिलेक्ट की थी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो गया था, 2:30 बजे राइड लगी थी फर्स्ट, इस वजह से 10 राइडें सिलेक्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 10 राइडें कंप्लीट हो गई। और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएंगी, बट अल्लाह पाक ने जल्दी ही करवा दी। टाइम अभी भी बहुत है, ऑलमोस्ट कोई 9 का टाइम हो रहा है और इस वक्त हम अपनी 10वीं राइड कंप्लीट करके तारिक रोड कुर्ता मार्केट में खड़े हैं। अब कोशिश करेंगे कि मज़ीद 2-3 राइड्स और कंप्लीट की जाएँ ताकि अपनी अर्निंग जो है 10 राइड के एतबार से तो अच्छी हुई है, क्योंकि कल जो इतनी 13 या 14 इतनी राइडें मारी थी और आज 10 मारी हैं तो अर्निंग सेम आ रही है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि टाइम अभी बहुत है, 1-2 घंटे हैं, मज़ीद चलाया जाए ताकि रेवेन्यू मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि कल के लिए आसानी हो। क्योंकि हम रिक्शा वालों की लाइफ तो इस तरीके से डेली बेसिस पे कमाना होता है और डेली खाना और डेली कमाना होता है, तो इसलिए कल के लिए थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी कि थोड़ा ज़्यादा कमा लिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद 1-2 राइड उठाएँ। तो ये रही हमारी आज की अर्निंग जो हमने 10 राइडों पे आज की है, वो 3125 रुपये और हमारी जो आज की कलेक्शन है वो 3600 रुपये के करीब करीब बन रही है। अच्छा, अर्निंग दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा कमा रहे हैं या इतना हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी जो मैं चलाता हूँ उससे मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी अर्निंग करने का एक क्या कहते हैं कि मैं कैसे कर लेता हूँ, किस तरीके से कर लेता हूँ। काफ़ी सारे पूछते भी हैं कि भाई कैसे हो जाती है। तो भाई इसके पीछे मेरा एक तो एक्सपीरियंस भी है और मैं अपने एक तौर तरीके से चलता हूँ और बहुत सारों को मैं यही एडवाइस देता हूँ कि मेरे हिसाब से चलो, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर लोगे। तो बहुत सारे लोग चलते भी हैं और वो उन जगहों से, उन इलाकों से बाहर जाते ही नहीं जिन इलाकों में मैं होता हूँ। तो समटाइम जब राइड नहीं मिलती तो फिर हमें इधर उधर जाना पड़ जाता है। तो ये मेरी टोटल अर्निंग है, लेकिन ये अर्निंग है, इस पर प्रॉफिट जो है वो ये नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी गैस इंक्लूड होती है और अपना डेली का एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चे वगैरह निकाल के फिर जाके कुछ कोई करीब अगर इसमें से काट लो तो गैस में से निकाल के खर्चे के, तो टोटल मेरे पास 2000 रुपये जाके बचते हैं इस अर्निंग के एतबार से। तो कोई ये ना समझे कि इतनी अर्निंग है तो इतना ही हम घर पे लेके जाते हैं। घर पे हम इतना नहीं लेके जाते। 5000 कमाने के बाद जाके 3000, 2800, 2700 जाके हमें बचते हैं, फिर घर के खर्चे वगैरह निकालते हैं। ये वो कहने का मकसद है कि बस थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ा ईजिली हम अपनी अर्निंग कर लेते हैं। ऑनलाइन चलाने का फ़ायदा ये है बनिस्बत ऑफलाइन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर की तरफ पहुंच चुके हैं और मुझे एक बात की हैरानी हो रही है इन ड्राइव चलाने वालों के लिए। मैं यंगों की फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज़ सही है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इन ड्राइव की एक राइड आ रही थी 15 किलोमीटर की मेरे घर की तरफ ही,
तारिक रोड से, तो उसका फेयर आ रहा था 480 रुपये, 470 रुपये, 450 रुपये, और उसको आखिरी किराया भी मारो 450 वाली को तो 540 रुपये, और अगर 500 वाली को मारो तो 600 रुपये। 15 किलोमीटर की राइड में यंगो के अंदर ही लेकर आए अपने इलाके की तरफ, और यहाँ मैंने आखिरी ये राइड ड्रॉप की है। तो इसका फेयर आ रहा था जस्ट 1.56 का पीक लगा था, जो ना होने के बराबर होता है। तो इसका फेयर आ रहा था 730 रुपये, वही 15 किलोमीटर का रास्ता। पर जो चलाते हैं इन ड्राइव, तो भाई मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वो किस तरीके से भाई मैनेज कर रहे हैं। एलपीजी इतनी महंगी है, और अगर वो कर रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर उनका हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो अल्लाह पाक उनके कहे इस कमाई के अंदर और इस कारोबार के अंदर अल्लाह पाक बरकत दे दे। बाकी हर एक का अपना डिसीजन है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको जो अच्छा लगता है वही चलाता है। तो हमने भी इन ड्राइव चलाया, आंखों में दर्द होना शुरू हो गया और आंसू निकलने के करीब थे। हमने इन ड्राइव को बंद कर दिया और यंगो की राइड लग गई, हम लेकर आ गए। तो हम घर की तरफ पहुंच चुके हैं। हमारा व्लॉग होता है आज का यहीं पर ही एंड। तो मेरी वही पुरानी दरख्वास्त, पुरानी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से कि भाई मेरी वीडियो देखने वालों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।